So let us consider 6.2 questions 9 and 10. Question 9 says ABCD is a trapezium. So let's draw the figure. ABCD. Take care, you have to take them in a order. AB, then don't write C here. It should be ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. These two are parallel given to us, and its diagonals intersect each other at O. So let's make the diagonals intersect at O, and you have to prove this. So first of all, let's write down given to prove, though it is quite direct. Given says ABCD is a trapezium, or you can only write that AB is parallel to CD. Alright, you can only write AB is parallel to CD, will also be sufficient. What is to be proved? It's quite direct. बिल्कुल डायरेक्ट है कि हमें प्रूव क्या करना है. AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. सो प्रूफ देखते हैं हम. हमें ये पता है कि किसी तरह पैरेलल लाइन दी हुई है तो BPT कैन बी अप्लाइड, बट जो लाइन पैरेलल BPT में होती है वो किसी ट्रायंगल में होती है. द लाइन विच इज़ गिवन पैरेलल इन BPT मस्ट हैव सम ट्रायंगल. Now either AB is parallel to DC, they are not a part of any single triangle. So in this question we have to make some construction. So in geometry, construction is a very important part, and we can do some general constructions. In some general constructions we can join something, we can draw some perpendicular, angle bisector or median, right? We can draw some line parallel, or such kind of constructions we can do. So let's see in this question what construction we can do is, we can draw OP. What construction I am making? Draw OP parallel to AB. Now very important thing is, OP को आपको सिर्फ एक के पैरेलल बनाना है, या AB के पैरेलल बनाइए या DC के पैरेलल बनाइए. इसमें बच्चे बहुत गलती ये करते हैं, वो लिख देते हैं ड्रॉ OP पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC. वी कांट डू दैट. हम ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जिसमें हम श्योर नहीं है कि वो होगी. एट ए टाइम हम कैसे श्योर हो सकते हैं कि OP AB के भी पैरेलल होगी और CD के भी? आप किसी एक लाइन के पैरेलल तो कोई लाइन बना सकते हो. सपोज दिस इज अ लाइन गिवन टू यू, यू कैन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस, बट सपोज दिस इज ऑल्सो अनदर लाइन. तो एट ए टाइम यू कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दीज बोथ ऑफ द लाइन्स. वो अलग बात है, इस क्वेश्चन में दोनों पैरेलल हैं तो आएगा, लेकिन हम उसे कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख सकते. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप मैं इस पर स्टार लगा देती हूँ. अब हम प्रूफ देखते हैं. एक यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रही हूँ ज्योमेट्री में. जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दो इक्वल सेट दे रखे हों या दो पैरेलल सेट दे रखे हों, उनको पहले तीनों को आपस में इक्वल या पैरेलल कर लो, क्योंकि उनकी ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है. तो प्रूफ में मैं सबसे पहले लिखूँगी OP पैरेलल AB. इसका रीज़न बाय कंस्ट्रक्शन. एंड AB पैरेलल CD. इसका रीज़न गिवन. सो दिस इम्प्लाइज टू मी दैट OP इज़ पैरेलल टू AB इज़ पैरेलल टू CD. इसका भी आप रीज़न लिख सकते हो, टू लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू ईच अदर. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन. अब हम BPT लगाते हैं. इन ट्राइंगल ABD, यहाँ मैंने और के बाद भी कुछ प्रूफ लिखा है, इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ. इन ट्राइंगल ABD आई हैव OP पैरेलल टू AB. इसका रीज़न मेरे पास है बाय कंस्ट्रक्शन, तो BPT लगा दीजिए. व्हाट आई वांट, AP ओवर PD इज इक्वल टू BO ओवर OD. AP ओवर PD इज इक्वल टू BO ओवर OD. ऑलराइट, अब हम कंसिडर करेंगे, रीज़न इसका आ जाएगा बाय BPT. नाउ कंसिडर इन ट्राइंगल ADC. OP इज पैरेलल टू CD. प्रूव्ड अबव, ये हमने प्रूव कर दिया है ऊपर, दैट OP is parallel to CD. तो अगेन अप्लाई AP over PD is equal to AO over OC, अगेन by BPT. ऑलराइट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, हम यहीं तक रहते हैं. AP over PD is equal to AO over OC. अब इसको अगर मैं 1 नाम दे दूँ, इसको और 2 नाम दे दूँ, what do I get from 1 and 2? Both of them are equal to AP over PD. So what do I get? I get
BO over OD इज इक्वल टू AO ओवर OC। ठीक है, वैसे तो हमारा ये हेंस प्रूफ्ड हो जाना चाहिए, लेकिन हमें टू प्रूफ को मैच कीजिए। टू प्रूफ में है AO ओवर BO, AO के नीचे आएगा BO एंड इज इक्वल टू CO ओवर DO, CO यहाँ चला जाएगा। तो इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप आई कैन सिंपली राइट दिस इम्प्लाइज CO को ऊपर ले जाइए, CO ओवर OD इज इक्वल टू AO ओवर OB। वैसे इसमें इसको हम कहते हैं बाय ऑल्टरनेंडो, तो ये एक अलग टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन का। ये आपके CBSE सिलेबस में किसी क्लास में अब नहीं है, बट यू कैन वॉच आउट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। सो हेंस प्रूव्ड, दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। आप इसको वापस रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन OD। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ आई वॉन्ट टू डिस्कस वन पॉइंट। अब इस वाले पोर्शन को चेक कीजिए, चेक आउट दिस, ये क्या है। अगर ये मैं यहाँ तक करूँ, आई हैव BO अपॉन OD, BO अपॉन OD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। और ये क्या है, ये इसकी डायगनल्स हैं जो सेम रेशो में कट कर रही हैं। तो इसी क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रूव दैट डायगनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम कट ईच अदर प्रोपोर्शनली। तो इसी क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, बट उसमें फिर आपको ये लास्ट 2 स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, आपको सिर्फ यहीं पर छोड़ देना है। तो ये है इस क्वेश्चन का अनदर वे ऑफ आस्किंग, जिसमें आपको ये कुछ नहीं दिया होगा कि ये ट्रेपीजियम है और A ओवर C वगैरह कुछ नहीं दिया होगा, सीधा लिखा होगा प्रूव दैट डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम कट ईच अदर प्रोपोर्शनली। ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज, इसका बिल्कुल कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 10, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। अब हमें क्या गिवन है, लेट मी ड्रॉ द फिगर ABCD। अब इसकी डायगनल्स जो हैं वो O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सच दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। सो नाउ व्हाट इज गिवन टू मी, अब मुझे गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। नाउ अब जो टू प्रूफ था उसमें वो इसमें गिवन बन गया, शो दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम। इसीलिए मैंने पहले ही डायग्राम में उसको ट्रेपीजियम बनाया जो हमें प्रूव करना है, क्योंकि तो टू प्रूफ ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ कोई एक लाइन को पैरेलल प्रूव कर देना, तो उल्टा हो गया इसमें बिल्कुल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम इसमें वही करेंगे, ड्रॉ OP पैरेलल AB। अब हम इसमें AB पैरेलल CD नहीं दिया हुआ, वो हमको प्रूव करना है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। तो अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है OP पैरेलल AB, हम इसका यूज़ करते हैं, राइट। सो इन ट्रायंगल ADB आई हैव OP पैरेलल टू AB। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन। सो लेट अस अप्लाई BPT। व्हाट डू आई गेट, A से शुरू करेंगे हम, AP ओवर PD इज इक्वल टू BO ओवर OD। रीज़न क्या आ जाएगा, बाय BPT। ऑलराइट, नाउ हमें गिवन क्या है, बट AO ओवर OB इज इक्वल टू CO ओवर DO, ये हमें गिवन है, राइट, दिस इज गिवन टू अस। लेकिन अगर मैं इसमें वही ऑल्टरनेंडो लगा दूँ, इनको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूँ, तो व्हाट डू आई गेट, दिस इम्प्लाइज AO ओवर OC, मैं OC को यहाँ ले आई, OB को वहाँ ले आई, वी कैन डू दैट, इज इक्वल टू OB ओवर OD या DO एक ही बात है, राइट। अब आप अगर इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 नाम दे दीजिए, तो ध्यान से 1 और 2 को ऑब्जर्व कीजिए। BO ओवर OD AP ओवर PD के भी इक्वल है, और BO ओवर OD AO ओवर OC के भी इक्वल है। तो इन दोनों से हमें क्या मिला, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दीज टू, दैट AP ओवर, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, AP over PD is equal to AO over OC. Now observe carefully, AP over PD is equal to AO over OC. अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर कन्वर्स ऑफ BPT के, सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, what do I get? I get that
OP is parallel to CD. मुझे कन्वर्स ऑफ BPT से OP CD के पैरेलल मिल गया, बट OP जो है वो AB के पैरेलल ऑलरेडी है, इट्स ऑलरेडी पैरेलल टू AB. रीज़न? बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है. सो व्हाट डू यू गेट फ्रॉम दीज टू? दिस इम्प्लाइज, या फिर आप इसे 3 और इसे 4 नाम दे करके आप फ्रॉम 3 and 4 भी लिख सकते हो. फ्रॉम 3 and 4 तीनों आपस में पैरेलल हो गए, और आई कैन राइट दैट फ्रॉम 3 and 4 AB इज पैरेलल टू CD. ठीक है, देखिए बिल्कुल कन्वर्स है ये पिछले क्वेश्चन का, अगर आप पिछले क्वेश्चन पे जाएंगे तो, राइट. बट हमारा अभी यहाँ पे प्रूफ खत्म नहीं हुआ. दिस विल लेट आवर हाफ मार्क कट. हमें प्रूव करना है ABCD इज ए ट्रेपीजियम, तो एक आप लाइन और लिखेंगे इसके बाद. देयर दिस इम्प्लाइज दैट ABCD इज अ trapezium and hence proved. So I hope you understand this. एग्जैक्टली उल्टा है, उसमें हमने सबसे पहले हमने तीनों को पैरेलल कर दिया था, फिर हमें बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में चले थे. ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस क्वेश्चन की ये लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ डायगोनल्स कट ईच अदर प्रोपोर्शनली शो दैट इट इज़ अ ट्रेपीजियम, या पिछले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम कट ईच अदर प्रोपोर्शनली. इनका एक और मैं यूज़ आपको बताती हूँ. इनका यूज़ आपको MCQs में हो सकता है. सब्जेक्टिव में तो ये 2 या 3 मार्क्स में आ सकते हैं आपको, अगर ये सब्जेक्टिव में आएंगे, राइट. दे कैन कम फॉर 2 मार्क्स. यूजुअली 3 में बहुत ईजी हो जाता है, ये 2 मार्क्स में आपको आ सकता है. MCQs में देखिए आप इसका यूज़ कैसे करेंगे. सपोज आपको ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD, और आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं. आपको सपोज यहाँ पे ये 4 दिया हुआ है, ये 5 है, ये X है, और ये 6 है. ऐसे हम कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं. तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है. अभी ये MCQ है, आपका पूरा मेथड तो कोई देख नहीं रहा, तो आपको पता है ये ट्रेपीजियम अगर आपको दिया हुआ है तो इसकी डायगोनल्स कट ईच अदर प्रोपोर्शनली. सो आई डायरेक्टली हैव द रिजल्ट 4/5 इज इक्वल टू x/6. डायरेक्टली आ गया मेरे पास, और x की वैल्यू आ गई 24/5. आप डेसिमल्स में लाएँ या ना लाएँ, 4.8 आगे यूनिट जो भी है वो आप दे सकते हो. ठीक है, तो ये डायरेक्ट यूज़ है इसमें MCQ में इस रिजल्ट का. ज्योमेट्री में बहुत सारे MCQs ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसी ना किसी क्वेश्चन के रिजल्ट पे बेस्ड होते हैं. तो अगर आपकी क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस होगी, वो रिजल्ट याद होंगे, तो आप डायरेक्टली उन MCQs को कर सकते हो. इसी तरह हो सकता है आपको 4 वैल्यूज़ दे रखी हो, और आपको ये बताना हो कि आप बताइए ये ट्रेपीजियम है कि नहीं है. मान लीजिए 4 वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं. दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, से दिस इज़ 4, दिस इज़ 6. सो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 होता है. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, येस. तो इट इज़ ए ट्रेपीजियम. और अगर ये नो आ जाए तो आप कहेंगे नो, इट इज़ नॉट ए ट्रेपीजियम. सो दिस इज़ द डायरेक्ट यूज़ ऑफ इट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड, डू कॉमेंट मी, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ओके, हैप्पी प्रैक्टिसिंग, टेक केयर.